लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने एक Su-25, 2 Su-30 और एक Su-34 मार गिराया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें ये वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक रूसी लड़ाकू विमान को और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं आखिरी विदाई देने के लिए। और देखिए जिस तरीके से शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते रखे हैं वो हर किसी ने देखी। आपको याद होगा कि जब पहली बार शिंजो आबे पहुंचे थे हिंदुस्तान, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था शिंजो आबे का। लेकिन आज हर कोई स्तर पर विदाई दे रहा है यहाँ पर शिंजो आबे को और उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रखी है। और देखिए अब वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिस वक्त काशी पहुंचे थे शिंजो आबे और काशी के घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की जिस तरीके से वो गहरी दोस्ती देखने को मिली थी, जो बता रही थी कि देखिए जापान और हिंदुस्तान की ताकत क्या है, जापान और हिंदुस्तान की दोस्ती जो है वो कितनी पुरानी है। और इसीलिए जब शिंजो आबे पर अटैक हुआ था, जिस तरीके से उन्हें गोली मारी गई थी, उस वक्त भी अब सबसे पहला ट्वीट जो है पीएम मोदी की तरफ से ही किया गया था। यहाँ पर नमन करते हुए शिंजो आबे को एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्वीट भी उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि वो एक नेता को याद नहीं कर रहे हैं, वो एक दोस्त को याद कर रहे हैं। और इसीलिए जब हिंदुस्तान पहुंचे हैं शिंजो आबे, इतना ही नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोक्यो गए थे, जिस तरीके से उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शिंजो आबे पहुंचे थे, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने प्रोटोकॉल्स को पीछे रखते हुए उनसे मुलाकात एक दूसरे का करते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि भारत और जापान की दोस्ती जिस तरीके की रही थी वो कभी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज शिंजो आबे हम सभी के बीच में नहीं है और ये आखिरी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर पीएम मोदी नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साफ तौर पर कहा यहां पर नजर आ रही है शिंजो आबे को। जो चुनौतियां दुनिया देख रही है, एक गहरी समझ रखते थे शिंजो आबे, भांप लेते थे पहले ही घटनाक्रम को, कैसे चुनना है, किसको साथ लेकर चलना है। तो उनकी ये तस्वीर शिंजो आबे अब हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर हमला भी हुआ था तो सबसे पहला ट्वीट भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। जिस तरीके की घटना हुई थी उस पर निंदा भी जाहिर करते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। लेकिन देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जो पीएम है फूमियो किशिदा से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुलाकात हुई, क्योंकि जापान और हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी बुडोकन में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुए हैं और 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, शासन अध्यक्ष सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो हैं शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे की पत्नी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। थोड़ी देर पहले ही जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने बताया भी कि देखिए इस दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तब शिंजो आबे से काफी लंबी मेरी बातचीत हुई थी और कभी सोचा नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। देखिए 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे अपना प्रिय मित्र जो है प्रधानमंत्री मोदी शिंजो आबे को कहा करते थे। 5 तस्वीरें, एक अंतिम विदाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजकीय अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तमाम बड़े लोग यहां पर पहुंचे हैं और अंतिम विदाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज आज इस साफ तौर पर बताती हुई कि देखिए आज कितने दुख में है, क्योंकि आज उनका एक प्रिय मित्र जो है वो उनसे बिछड़ गया। और कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। धार्मिक अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर अब पूरा किया जा रहा है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ था तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये खबर आएगी कि शिंजो आबे जो है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में जो है राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उसके बाद जिस तरीके से जापान को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयासरत थे। और यही वजह है कि देखिए जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी तो वो सिर्फ जापान ही नहीं, हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बारे में भी
उसकी दोस्ती के बारे में भी लगातार बातचीत करते रहे। और देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार फिलहाल हो रहा है। पीएम मोदी जो है वो बुडोकन पहुंचे हैं, जहां पर शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में वो शामिल हुए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, शासन अध्यक्ष सहित करीबन 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। हालांकि इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से उन्होंने मुलाकात की। शिंजो आबे की पत्नी से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। हालांकि थोड़ी ही देर पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने दुख भी व्यक्त किया था।